वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ पे सिविल और इलेक्ट्रिकल की अगेन अपॉर्चुनिटी आ चुकी है। सिविल वालों, यू आर हैविंग वेरी गुड अपॉर्चुनिटी इन दिस ईयर, DDA, NHPC एंड देन दिस RVI। ठीक है, तो अच्छी खासी बैक टू बैक अपॉर्चुनिटीज मिलती जा रही है, बस ट्राई टू ग्रैब दैट। ओके, और जो रेस्ट ऑफ द ब्रांचेस हैं, डोंट वरी, आपके लिए भी अपॉर्चुनिटीज इस बार बहुत कुछ आने वाला है इस बार, तो जस्ट यू हैव टू टेक सिलेक्शन। ठीक है, सो कमिंग इन डिटेल, आप देख सकते हो ये RBI की तरफ से है एंड इसका शॉर्ट नोटिस पहले रिलीज हो चुका था। दिस इज द फुल नोटिफिकेशन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जूनियर इंजीनियर की पोस्ट आई है। डिग्री और डिप्लोमा बोथ आर एलिजिबल। इंडिया से हो देन ऑल्सो यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। ठीक है, मोड ऑफ एप्लीकेशन देख सकते हो, इसका लिंक एक्टिव हो चुका है 9 जून यानी कि आज से, एंड 30 जून इसकी लास्ट डेट है। ज्यादा टाइम नहीं दिया गया है रिटन टेस्ट के लिए। 15 जुलाई को आपका इस एग्जाम हो जाएगा और ये मत सोचना कि डिले होगा, मेरे हिसाब से तो ये ऑन टाइम ही रहने वाले हैं। ठीक है, और वैकेंसी की बात करूँ तो यहाँ जोन वाइज वैकेंसीज आई हुई है। जेई सिविल का आप देख सकते हो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, सेंट्रल, तो ये टोटल 29 सीट है एंड इलेक्ट्रिकल में यू कैन सी टोटल 6 सीट है। तो इन टोटल यहाँ पे 35 वैकेंसीज निकाली गई है। सीट कम है बट ये आप काफी अच्छा सब कुछ प्रोवाइड करेंगे, अलाउंसेस वगैरह, और इसमें आपको सैलरी भी अच्छी खासी मिलने वाली है, नियर अबाउट 70,000। ठीक है, और अगर आप SC ST कैटेगरी कैंडिडेट्स हो एंड आपके लिए वैकेंसी नहीं है देन ऑल्सो यू कैन अप्लाई अंडर अनरिजर्व्ड कैटेगरी, यहाँ पे मेंशन है, बट आपको कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, लाइक एज रिलैक्सेशन या फिर कोई आपको किसी भी तरीके की छूट नहीं मिलेगी। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, लाइक आपको जेई सिविल और जेई इलेक्ट्रिकल के लिए वहाँ क्या करना होगा। ठीक है, कमिंग टू एज लिमिट आप देख सकते हो 20 to 30 ईयर्स रखी गई है। इट मीन्स आपका 93 से पहले का नहीं होना चाहिए और 2003 के बाद का नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इफ यू आर लाइंग इन दिस कैटेगरी, अगर आपका एज है तो यू कैन जस्ट गो देयर एंड अप्लाई फॉर दिस। एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है, डिप्लोमा आर रिक्वायर्ड एंड ऑल्सो डिग्री इज एलिजिबल, बट डिग्री के साथ इन्होंने एक्सपीरियंस मांगा हुआ है एंड डिप्लोमा के साथ भी आप देख सकते हो 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस यहाँ पे रिक्वायर्ड है। 2 years एक्सपीरियंस फॉर डिप्लोमा होल्डर्स एंड 1 year एक्सपीरियंस फॉर डिग्री होल्डर्स। तो यहाँ पे कुछ रिलेवेंट चीजें दी गई हैं, आपको किस कैटेगरी में एक्सपीरियंस होना चाहिए यहाँ पे क्लियरली मेंशन है। और यहाँ पे आपका 1 year ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग भी ये यहाँ पे आपका काम करेगा। ठीक है, यहाँ पे क्लियरली उन्होंने मेंशन करा। अगर आपने कहीं से अप्रेंटिसशिप करी है सो यू कैन जस्ट गो देयर। और इलेक्ट्रिकल का देख लो, आप इस कैटेगरी में यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए सब स्टेशन वगैरह में, जहाँ पे AC प्लांट से UPS DG सेट्स जो भी इलेक्ट्रिकल का उनका होता है, तो ये सारी चीजें हो गई। और आपका 50% होना चाहिए, 49.99 भी ये लोग कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो 10 पॉइंट स्केल का उन्होंने परसेंटेज बताया है वो इस तरीके से है। अगर आपका 6.75 है तो दे विल कंसिडर 60% एंड 6.25 के लिए 55% और 5.75 के लिए 50% दे आर एग्रीगेट एंड ये इनकी तरफ से है। उसके बाद एग्जाम पैटर्न जो है आपका ऑनलाइन होगा एंड लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी होगी। तो टेंटेटिव डेट जो दिया है यहाँ पे 15 जुलाई दिया है और मुझे लगता है ये ऑलमोस्ट टाइम पे होने वाला है, कोई डिले नहीं होगा। 300 मार्क्स का होगा। यहाँ पे देख सकते हो इंग्लिश लैंग्वेज होगी, आपकी इंजीनियरिंग डिसिप्लिन होगी, डिसिप्लिन पेपर 1 पेपर 2 वही आपका ब्रॉड कैटेगरी होगा। उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस इस तरीके से डिवाइडेड है, लाइक 50 क्वेश्चंस फ्रॉम इंग्लिश। इंजीनियरिंग से पेपर 1 जो है वो 40 मार्क्स का 40 क्वेश्चंस होंगे, सॉरी। पेपर 2 विल बी ऑफ ऑल्सो 40 क्वेश्चंस एंड जो रीजनिंग वाला पार्ट है वहाँ पे 50 क्वेश्चंस होंगे। मार्क्स डिवीजन आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, 40 मार्क्स को वो 100 दे रहे हैं, तो ये थोड़ा अच्छा वेटेज है। ठीक है, और ये टाइम अलॉटेड है। ठीक है, टाइम अलॉटेड है, इसका मतलब एक बार इंग्लिश का सेक्शन खत्म हुआ तो वापस से इंग्लिश पे नहीं जा पाओगे। आपका पेपर 1 स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद पेपर 2 स्टार्ट हो जाएगा। जितना भी उन्होंने टाइम दिया आपको उस टाइम का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। टोटल 150 मिनट्स हैं, 300 मार्क्स का आपका पेपर होगा और 180 क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये चीज आप देख लो, क्लियरली यहाँ पे मेंशन है। और सिलेबस जो आपका डिसिप्लिन से रिलेटेड है यहाँ पे इन्होंने एनेक्सर अटैच करा है, तो यू कैन जस्ट गो देयर, आप अपना डिटेल सिलेबस देख लो। ठीक है, और आपका लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, लाइक अगर आप जिस भी जोन से अप्लाई कर रहे हो, साउथ जोन से अप्लाई कर रहे हो, वेस्ट जोन से अप्लाई कर रहे हो, तो वहाँ की जो भी लोकल लैंग्वेज होती है वो आपका होगा यहाँ पे। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4 की, तो यहाँ पे 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी होने वाली है। और यहाँ पे 5 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्लियरली देखो लिखा हुआ है।
बाकी अदर डिटेल ये अपना एक हैंड आउट इन्फॉर्मेशन निकालेंगे और उसके बाद दे विल रिलीज। देखो मेरे को लग भी रहा था कि ऊपर IBPS पेपर कराएगा और यहाँ पे इन्होंने क्लियरली मेंशन भी कर दिया कि IBPS पेपर कराएगा, ठीक है। IBPS स्टैंडर्ड प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए, क्योंकि जो ये पैटर्न दे रहे थे ना टाइम सेक्शन अलॉटेड वाला, या IBPS का ही होता है। तो ये IBPS कंडक्ट कराने वाला है, अगर आपका लेवल होगा नॉन टेक्निकल सेक्शन का, ठीक है, तो आप उसको अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ। IBPS वाला जो उसमें 5 ऑप्शंस होते हैं वो आप प्रैक्टिस करके जाओ और अच्छे से प्रैक्टिस करो। वैकेंसी अच्छी है, ठीक है। जो बेसिक पे है वो स्टार्टिंग का 33,900 है एंड उसके बाद आपको सब कुछ ग्रॉस जो आपका आएगा वो 71,000 आएगा, ठीक है। तो सैलरी इज वेरी गुड, RBI का है और आपको पता होगा यहाँ पे अच्छा खासा ये लोग अलाउंस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इस तरीके से आप देख सकते हो। और यहाँ पे HRA 15% आपको मिलेगा, यहाँ पे देखो मेंशन है इफ दे आर नॉट स्टेइंग इन द बैंक्स अकोमोडेशन, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई, फैसिलिटीज ऑल्सो गुड। और जिस भी जोन अप्लाई कर सकते हो, देख सकते हो आपका कौन से जोन में लाई करेगा। Wherever you belongs to that city, just consider that zone and आपका लोकल लैंग्वेज भी आना चाहिए, ठीक है। तो उसका एप्लीकेशन लिंक एक्टिव हो चुका है, जस्ट गो देयर एंड अप्लाई फॉर दैट एंड इसके लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, ठीक है। सो या दिस वाज ऑल अबाउट RBI एंड इफ यू आर हैविंग एनी क्वेरी सो आप इनके हेल्प डेस्क पे जाके क्वेरी कर सकते हो और यू कैन ऑल्सो मेल मी, ठीक है, रिगार्डिंग एनी इशू। सो वीडियो अच्छी लगी तो जिसको लाइक करो और शेयर करो अपने और भी फ्रेंड्स के साथ जो भी टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, जिनकी हेल्प हो सके, जिनको थोड़ा सा अपडेट का पता नहीं चल पाता, ठीक है। टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर सकते हो जहां पे मैं सारे PDFs अवेलेबल करा देती हूँ, एडमिट कार्ड लिंक्स वॉट एवर जो भी होता है मैं उसको अवेलेबल करा देती हूँ, ठीक है। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।